बिल्कुल, आप देखिए हल्की सी रिकवरी निचले लेवल से जरूर देखने मिली है, लेकिन अनिल जी सबसे पहले तो इसकी वजह क्या है कि सिर्फ हमारे बाजार ही नहीं लेकिन ग्लोबल मार्केट्स भी टूट रहे हैं। बिल्कुल। और देवांशी, जब आप देखें कि जब इस तरह की बड़ी गिरावट हो, इतना बड़ा कट लगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक खास वजह नहीं हो सकती। एक से ज्यादा जब एक साथ फैक्टर आए तभी आप इस तरह की तेज गिरावट देखते हैं। पहली गिरावट अमेरिकी बाजारों से और पूरी दुनिया भर से आती हुई दिख रही है। ओमिक्रॉन का जो खतरा है फैलने का, उसके चलते लोगों को डर ये लग रहा है कि कहीं वापस से रेस्ट्रिक्शंस इकोनॉमी पर ना आने लगे दुनिया भर में, खास तौर से यूरोप में। उसका डर थोड़ा सा बाजारों में फैलता हुआ दिख रहा है, तो उसके चलते बाजारों में गिरावट है। तो पहला ओमिक्रॉन, दूसरा अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों की गिरावट। ये तो हो गई बाहर से इंपोर्टेड वजह। हमारी अपनी भी खुद अपनी वजह है, और हमारी अपनी वजहों में सबसे बड़ी एफआईएस की लगातार होती हुई बिकवाली। भले ही शुक्रवार के सेशन में जितना गिरे उतने बड़े आंकड़े नहीं आए, लेकिन बिकवाली तो है, खरीदारी है नहीं। लोकल फंड अपने हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं। तो एक हमारा अपना लोकल फैक्टर एफआईएस की बिकवाली का, दूसरा बड़ा फैक्टर है लोकल फैक्टर जो बिकवाली का है, वो है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से लॉन्ग अनवाइंडिंग। तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा, क्योंकि हर एक लेवल पर बाजार जिस तरह से नीचे गिर रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि और अब तक हम जो इतिहास में पढ़ते आए, शायद अब कहीं न कहीं वापस उसको रिविजिट करने की जरूरत है कि बाजार दो चीज़ों पर चलता है, ग्रीड और फियर। कभी कभी हम हमेशा ये कहते हैं कि बड़ा लालच होता है तेजी के वक्त, हम निवेश कर लेते हैं, फंस जाते हैं। बड़ा डर लगता है, मंदी के वक्त बेचकर निकल जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये इमोशंस अच्छे हैं, क्योंकि आज आपको जो ट्रेड देखने को मिल रहा है वो इमोशन लेस है, और इमोशन लेस ट्रेड मशीन्स कर सकती हैं। तो कई बार जो एल्गो ट्रेड होते हैं, कई बार जो मशीन ट्रेड होते हैं, कई बार जो आप प्रोग्राम ट्रेड करते हैं, उसका असर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्योंकि मशीन के पास कोई इमोशन नहीं है। अगर उन्हें पता है कि 16,782 टूटा है तो उसके बाद बिकवाली होनी है, 16,700 टूटा है तो और नए फ्रेश ट्रेड आएंगे, 600 के बाद और नए आएंगे, 500 के बाद और नए आएंगे। तो एक के बाद एक जब ये ट्रेड ऐसे ट्रिगर होते हैं शॉर्ट साइड पर हर एक लेवल के साथ में, और वो और तेजी की पोजीशन को मजबूर करते हैं कि वो कटे। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से कह दें कि अगर ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से सेल पोजीशन ट्रिगर हो रही है, या फिर मशीन ट्रेड्स कह दें जिनकी वजह से जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं कि पर्टिकुलर लेवल के नीचे आपको और बेचना है, दोनों ही चीजें आपके लिए खतरनाक है जो होती दिख रही है। नहीं तो आप अगर यही ट्रेड आप अपने दिमाग से या दिल से लेने की कोशिश करें तो आपको पता है कि हाँ थोड़ा कहीं न कहीं रुकेंगे, इस लेवल पर रुकेंगे, उस लेवल पर रुकेंगे। लेकिन जब मशीन से ट्रेड करती है तो इस तरह की इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। तो कभी कभी ये कहते हैं कि जो कुछ हर बार हमने जो सब कुछ पढ़ा है वही सही नहीं है। आज के सेशन में ये चीज़ समझ में आ रही है कि कभी कभी इमोशंस होना भी मार्केट में ठीक है, लेकिन अभी एक ही इमोशन है, वो डर की इमोशन है। क्योंकि जिस तरह से तेज गिरावट हुई है उसका अंदाजा, गिरेंगे, कमजोर होंगे ये जरूर है, लेकिन इतना एक साथ एक ही दिन में गिर जाएंगे इसका अंदाजा कम रहा होगा। तो कुल मिलाकर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना, मार्जिन कॉल्स आना, एक के बाद एक नीचे के लेवल से आने की वजह से पोजीशन और कम होना, ये थोड़ा डर का माहौल पैदा कर रहा है। उसकी वजह से आप लगातार हमारे बाजारों में बिकवाली देख रहे हैं। और अगर शॉर्ट में कहूँ एक सेंटेंस में जो आपके सवाल का जवाब है, बिकवाली का दबाव है, खरीदारी का अभाव है। बेचना सबको है, लेना किसी को नहीं है। बिल्कुल, एक टाइम था जब हम देख रहे थे कि मंदी की पोजीशंस कट रही थी एक एक लेवल पे, वैसे ही अब वो भी वक्त है, ये भी वक्त है। बिल्कुल, आपने 15-15 दिन तक बाजार को नॉन स्टॉप हर रोज 100-200 निफ्टी में ऊपर जाते हुए देखा ही। और वो तो हाँ आमतौर पर धारणा है कि बाजार चढ़ता है, जब ऊपर जाता है तो सीढ़ियों से जाता है, नीचे आता है तो लिफ्ट से आता है। ये लेकिन वो भी कहावत गलत है थोड़ी हद तक। ये लिफ्ट से नीचे नहीं आ रहा है, तो जंप ही लगा रहे हैं ऊपर से वैसा वाला हाल है। तो ठीक है, ये भी है, वक्त निकल जाएगा। लेकिन सर जैसे कि आप कह रहे थे कि ये वैसे लेवल सिर्फ कंप्यूटर निकाल सकते हैं, लेकिन सुबह आपने कहा था बहुत ज्यादा डरने की चिंता नहीं है देवांशी। आज 16,200 16,400 ये जो रेंज है, आज ही 16,400 का लो बना है ना। आज मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आज ही आ जाएगा। ये जरूर था कि आज 16,782 को हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानकर चल रहे थे कि ये जो पिछले फॉल में हमने लो बनाया यहाँ पर सपोर्ट लेंगे तो ठीक, अगर यहाँ से टूटते तो 16,200 16,400 का रास्ता खुलता है। ये मेरे शब्द थे, मैंने कहा ये खुलेगा। और मैंने ये भी कहा कि डरिए मत, आज का आज नहीं आने वाला है, वक्त लगेगा। देखिए इतना जल्दी आएगा ये पता नहीं था, आज का आ जाएगा पता नहीं। हालांकि आज का लो बिल्कुल वही है, 16,412 के आसपास, 410 के आसपास तो एग्जैक्टली 16,200 16,400 जो सपोर्ट रेंज है। लेकिन अब जिस स्पीड से नीचे आया है उस स्पीड को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब नीचे के लेवल पे और विचार करना पड़ेगा। अगर यही इतनी स्पीड से नहीं आकर 16,750 16,800 के आसपास सपोर्ट ले लेता बाजार, आज रुक जाता, तो हम कहते हैं कि 16,200 16,400 आने में वक्त है। लेकिन ये तो मतलब
ऑनेस्टली मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि आज ही आ सकता। अगर ऐसा लगता तो मैं जोर से बोलता भी कि भाई आज ही 17,500 16,500 आ रहा है, 16,400 नहीं भी बोलता, 16,600 आ रहा है, लेकिन ऐसा लगा नहीं। तो ऑनेस्टली आज का फॉल कम से कम मुझे तो नहीं पता था कि इतना तेजी से आए। आप बता रहे हैं नहीं, वो गिरेगा इतना, लेकिन कमजोरी, बड़ी कमजोरी है, लेकिन आज की आज हो जाएगी। एक दो चीज होती है मानसिक इसमें कि एक आप कमजोर है, गिरने वाले हैं, एक किस स्पीड से गिरने वाले हैं, कितना जल्दी गिरने वाले हैं। तो वही वाली बात है, हर चीज में आपकी परफेक्शन हो नहीं सकती। अंदाजा डायरेक्शन का लग सकता है, अंदाजा लेवल्स का लग सकता है, लेकिन अंदाजा स्पीड का शायद नहीं लग सकता। तो स्पीड ने आज, कोई बोलते कि आप फास्ट बॉलर्स को खेल सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर की बॉल कोई 150, 155, 160 की स्पीड से आ जाए तो ना खेल पाए, और जो 150, 155 की स्पीड से बॉल डालने वाला बॉलर हो और किसी दिन स्लो बॉल डाल दे 120 पे तो भी आपने खेल पाए। तो कभी कभी स्पीड आपको मात दे देती है, आज वही हुआ है। नहीं बिल्कुल, लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि 16,400 जो हायर रेंज है वहां पे थोड़ा सा बाजार संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं अब लोअर। तो देखते हैं कि होपफुली इससे ज्यादा नीचे बाजार जो 16,200 है वो लेवल्स ना देखे। चलिए अनिल जी, तो अब ये जो गिरावट आ चुकी है, हर गिरावट में हम यही बात करते हैं कि अब जो ट्रेडर्स हैं और निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो ये गिरावट है ही नहीं। ट्रेडर्स के लिए तो मौके थे शॉर्ट करने के, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए तो हम लगातार हर रोज हर वक्त एक स्टॉप लॉस देते ही देते हैं। और अगर आप ऑनेस्टली देखें तो ट्रेडर्स के लिए तो लॉन्ग साइड पे स्टॉप लॉस कब से ट्रिगर हो चुके हैं, हर रोज ट्रिगर हो रहे हैं। आपको डिसिप्लिन के तौर पर कहीं न कहीं कभी न कभी तो आपको रखना। आज भी हमने ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस तो दिया ही था कि 16,750 आपका स्टॉप लॉस है, तो 16,750 से आप 350-400 पॉइंट और गिर गए। सो वो आप डिसिप्लिन के तौर पर, अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं और अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं तो भर भर के पैसे भी बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग माइंडसेट भी वही होती है और हम जानते हैं और उसको हम बदल नहीं सकते। ये सदियों से चली आ रही कि 95%, 98% लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रेड करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो बाय नेचर है, और वो कोई ऐसा नहीं कि हमारे मार्केट में ही, दुनिया भर के मार्केट में रिटेल वैसे ही ट्रेड करता है। सो इसलिए लॉन्ग साइड पर अगर आप ट्रेड हैं तो आपको डिसिप्लिन इसी दिन के लिए रखना होता है। शॉर्ट साइड पर अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए तो इससे बड़ा गोल्डन पीरियड हो नहीं सकता कि अनएक्सपेक्टेड इस स्पीड से बाजार गिरे कि किसी स्पीड से कोई 50-75 पॉइंट की रिकवरी भी निफ्टी नहीं दे रहा है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टर का सवाल है देवांशी, एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर जिसको इस गिरावट से बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो और जिसको इस गिरावट से लग रहा हो कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ, या अब मेरे भाव कब आएंगे, अब क्या होगा, तो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं। मुश्किल से 1.5 साल पीछे चले जाए, मार्च 2020 में। उस समय का वक्त और इस समय के वक्त में रात दिन का फर्क है। उस समय सब कुछ बंद, कोरोना कितना बड़ा है, क्या है, इसका क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। कितने दिन का लॉकडाउन है, कितने समय में खुलेगा, कुछ पता नहीं। वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कैसी आएगी, किसी को कुछ पता नहीं। आप ये देखिए, आप तब से अब कहाँ हैं? क्या ये सारी चीजें आपको नहीं पता है? डर किस बात का? डर इस बात का कि महंगाई बढ़ेगी, डर इस बात का कि टैपरिंग हो जाएगी, डर इस बात का कि बाजार ओवरबॉट और एफआईज बेचने गिर जाएंगे। ये सारे वो डर है जो आपको पता है। इन सब डर का सोल्यूशन भी आपको पता है, और सोल्यूशन एक ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है तो जब आपने मार्च 2020 में 7,500 की निफ्टी के बाद लाइफ टाइम हाई बनाया, 12,400 का हाई देखने के बाद आप 7,500 पे आए, 7,500 से 18,600 आए। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कुछ मत करिए, शांति से बैठिए, क्योंकि कोई कभी कभी बाजार में ऐसा वक्त आता है जब आप कुछ भी करेंगे गलत पड़ेगा, बाय करेंगे गलत पड़ेगा, सेल करेंगे गलत पड़ेगा, होल्ड करेंगे गलत पड़ेगा। चौथी चीज आप कुछ कर नहीं सकते। चौथी चीज कर सकते हैं, सिर्फ देखें, एक्सपीरियंस ले, अनुभव लें। ये वो वाला मार्केट है। इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, अच्छे शेयरों में हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको वापस 18,600 का लाइफ हाई के ऊपर भी मिलेगा। अब वो उसके लिए आपको 6 हफ्ते लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, या 3 साल लगते हैं, ये कहना मुश्किल काम है। लेकिन आपको मिलेंगे सब, वो सारे लेवल्स मिलेंगे जो आपने जिंदगी में देखे। सो अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप सिर्फ अपनी सिचुएशन को मार्च 2020 से कंपेयर कर लीजिए, आपका डर तो कम हो जाएगा। डर कम होने से भाव आज के आज नहीं आ जाएंगे, मैं जानता हूं। भाव और भावनाओं का फर्क है। जब भावनाएं हावी हो तो भाव देखना बंद कर दीजिए। तो इस वक्त इमोशंस आपके ऐसे हैं कि हर भाव को देखकर डर लगता है। तो इसलिए शांति से रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा पैसा डालिए, 15% डालिए, 10% डालिए, 20% डालिए, इंडेक्स में डाल दीजिए। किसी स्टॉक में ज़्यादा डर लगता हो कि ये ज़्यादा कट हो जाएगा, 16,200 16,000 आता है, थोड़ा और डालिएगा। क्या बॉटम 16,400 का आज हो गया है?
पता नहीं क्या 16,200 जाएगा, क्या उसके और नीचे 15,000 15,500 जा सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि बुल रन में भी 20% तक के करेक्शन आते हैं। आपने 2,000 पॉइंट का करेक्शन देखा है, 18,600 से 14,400 के आसपास का 2,200 पॉइंट का करेक्शन है। तो अगर आप ऐसे देखें तो आप अभी भी आपके लिए 1,100-1,500 पॉइंट के करेक्शन की जगह बनती है, क्योंकि 20% टॉप से करेक्शन हो, उसके बाद बाजार बेयर मार्केट में जाता है, मंदी के मार्केट में जाता है, तब तक नहीं जाता। लेकिन मेरा ये समझना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो डर है वो आपको हमें सब पता है। जब अननोन डर से हम बाहर निकल गए तो नोन से भी निकल जाएंगे। घाव जितना गहरा है वक्त उतना ज्यादा लगेगा भरने में। वैसे सर अगले 2 महीने में ट्रिगर्स तो हैं। वैसे हम जब चढ़ रहे थे तब ये कह रहे थे प्री बजट रैली हो सकती है, तो सर बजट कौन सा बजट, किसका बजट सबके बजट बिगड़े हुए हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन देवांशी, हर गांव का, हर बड़े गांव का जो दिल पे लगे या शरीर पे लगे, उसकी एक ही चीज से रिकवरी होती है, वो टाइम के साथ, समय के साथ। हमारे अपने अजीज घर के रिश्तेदार, दोस्त लोग, लाइफ पार्टनर चले भी जाएं तब भी आप एक बार उससे उभर के भूल जाते हैं। पैसे कितने भी आपके लग जाएं, मार्क टू मार्केट लॉस हो जाएं, वक्त के साथ सब चीज़ें। तो इस वक्त है ना, आप अपने पोर्टफोलियो को वक्त दें, अपनी सेहत खराब ना करें, परेशान ना हो। हर चीज़ के भाव आते हैं, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, शांति से बैठ रहे हैं, डरिए मत, घबराइए मत। कोई दुनिया में, वो हमारे कॉलेज के ज़माने में एक बार आया था स्काई लैब गिरने वाला है, और ऐसा लगा कि दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, पता नहीं ऐसा था। उस समय हमको ऐसा लगा कि जो करना है कर लो, अब उसके बाद क्या जिएंगे नहीं जिएंगे, मतलब ऐसा बहुत माहौल बना था। आप तो शायद तब तक पैदा भी नहीं होंगे, तो वरना आपको याद है सर? नहीं याद है। तो 1985 के आसपास की बात रही होगी ये, शायद 80-85 के आसपास स्काई लैब गिरने वाला है। एक कोई ऐसा पता नहीं, कोई वो सैटेलाइट छोड़ा हुआ था, वो गिरने वाला, उससे लगा कि पूरी धरती खत्म हो जाएगी। तो आज हमें आपके सामने देख लीजिए बड़ा सबूत। इसलिए कुछ नहीं होने वाला है, शांति से बैठिए, डरिए मत। जितना बस यही है कि अगर आपकी कैपेसिटी, ट्रेडिंग पोजीशन में दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट में कोई नहीं, अब नहीं बेचा है, अब नहीं बेचना है, सिंपल।